सिद्धि सिने उत्तराखंड के बैनर तले ऐना फिल्म उत्तराखंड की संस्कृति पर जो बनी है, उसका टाइटल सॉन्ग 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ। और रिलीज होने के बाद इस गीत के भीतर जो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की पीड़ा और एक एहसास अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी से जुड़ने का जो एहसास इस गीत के माध्यम से बताया गया है, वो अपने आप में बहुत ही मार्मिक है। अजय ढोडियाल और दीवान कनवाल ने गीत के शब्दों के अनुरूप जो भावना इस गीत को दी है, उससे आप जुड़े बिना नहीं रह सकते। कैसी है इस गीत की भावनाएं और कैसा है इस गीत का भाव, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप गीत के कुछ अंश सुनिए। दिन है गोधारमा व्याकुली कतारमा, दिन है गोधारमा व्याकुली कतारमा, चढ़ पोथीला घोला लौटी घाम अगास लालिमा, घाम अगास लालिमा। थकी थकी जान मेरी, थकी थकी जान मेरी, नसीजों लगा। नमस्कार, आज हम एक ऐसे गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी संस्कृति की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की फिल्म ऐना के टाइटल सॉन्ग की। जैसे ही एक गाना सामने आया ना, तो सबसे पहली जो बात महसूस हुई वो थी इमोशन। इसने लोगों के दिलों को सीधे सीधे छू लिया और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो आखिर ऐसा है क्या इस गीत में जो ये सबसे इतना गहरा नाता जोड़ रहा है? तो 17 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब फिल्म ऐना का टाइटल सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज हुआ। इसका मकसद आप देखिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इसका असली मकसद है उत्तराखंड की जो जमीन से जुड़ी संस्कृति है, वहां की जो जीवन शैली है, उसे दुनिया के सामने लेकर आना। असल में ये गाना एक पुल की तरह है, एक ऐसा पुल जो लोगों को, खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, उसे अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से, अपनी मिट्टी की उस खुशबू से दोबारा जोड़ता है। तो ठीक है, चलिए अब जरा इस गाने के अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बोलों में आखिर ऐसा क्या जादू है जो पूरे पहाड़ की एक जीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने लाकर रख देता है। गाने की शुरुआत होती है और बस एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। ऐसा लगता है मानो हम खुद उत्तराखंड की किसी शांत घाटी में पहुंच गए हैं, जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा है और चारों तरफ एक सुकून भरी खामोशी है। और उसी खामोशी के बीच पंखियों की चहचहाहट सुनाई देती है। दिन भर के बाद वो अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, ये पहाड़ी जिंदगी की उस लय, उस रूटीन का प्रतीक है जो हर रोज वहां दोहराई जाती है। और फिर कानों में वो आवाज पड़ती है जो पहाड़ों की पहचान है। घर लौटते हुए जानवरों के गले में बंधी घंटियों की वो मीठी सी टन टन। ये इतनी असली आवाज है कि ये हमें सीधे उस सादे जीवन से जोड़ देती है। और इन सब नज़ारों के बीच ये गाना उस इंसान की कहानी बताता है जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थका हारा अपने घर लौट रहा है। चाल में थकान जरूर है, पर मन में घर पहुंचने का एक गहरा सुकून भी है। पर बात सिर्फ प्रकृति और नज़ारों तक नहीं रुकती। इस गाने की असली गहराई तो इसके इमोशंस में है। ये गाना माँ बेटे के रिश्ते की गर्मजोशी को महसूस कराता है, जिंदगी की अनिश्चितताओं पर बात करता है और साथ ही हमें समय की कीमत और रोजमर्रा के संघर्षों की भी याद दिलाता है। तो सवाल ये है कि इस दमदार गाने को बनाया किसने है? वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये गाना इतना असरदार बन पाया है? चलिए उन कलाकारों पर एक नजर डालते हैं। इस गाने को अपनी आवाज से संवारा है गायक अजय ढोंडियाल और स्वर्गीय दीवान कनवाल ने। जहां अजय की आवाज में एक इमोशनल गहराई है, वहीं स्वर्गीय दीवान कनवाल की आवाज इस गाने को एक ऐसी मार्मिकता देती है जो सीधे दिल में उतर जाती है।
और हाँ, इन आवाज़ों को एक कहानी में पिरोने के लिए एक बड़ी और बहुत ही टैलेंटेड टीम है। फिल्म की कहानी और डायरेक्शन की कमान संभाली है जगदीश तिवारी ने। प्रोड्यूसर हैं पूजा सिंह और कास्ट भी जबरदस्त है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हेमंत पांडे के साथ साथ वीरेंद्र पुंडियाल और अंकिता परिहार जैसे बेहतरीन कलाकार भी इसमें शामिल हैं। खैर, ये गाना तो सिर्फ एक झलक है। ये हमें उस बड़ी दुनिया की तरफ इशारा करता है जिसे फिल्म ऐना अपने अंदर समेटे हुए है। तो आखिर ये फिल्म किस बारे में है? तो अब बात करते हैं फिल्म ऐना की। आखिर इस फिल्म का मकसद क्या है? आइए समझते हैं कि ये फिल्म किस बड़े कल्चरल मिशन पर काम कर रही है। फिल्म का नाम ही असल में सब कुछ बता देता है। ऐना यानी आईना। ये फिल्म उत्तराखंड की असली जिंदगी, वहां की संस्कृति और लोगों के संघर्षों का एक सच्चा आईना दिखाने का वादा करती है। और ये गाना उस आईने में दिखने वाली पहली तस्वीर है। गाना तो रिलीज हो चुका है और अब ये देखना बहुत जरूरी है कि लोगों ने इसे कैसे लिया है और इस फिल्म से अब क्या-क्या उम्मीदें जुड़ गई हैं। रिलीज होते ही इस गाने को जबरदस्त रिस्पांस मिला है, खासकर उत्तराखंड के लोगों की तरफ से। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी अपनी संस्कृति की आवाज एक नए और बहुत ही सच्चे अंदाज में उन तक पहुंची है। अब सबसे बड़ी उम्मीद बस यही है कि ये फिल्म सिर्फ एक लोकल फिल्म बनकर ना रह जाए। उम्मीद यह है कि ये उत्तराखंड की अनूठी संस्कृति को, वहां के लोगों की कहानियों को एक बड़े नेशनल लेवल पर पहचान दिलाएगी। और यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। गाना एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या फिल्म ऐना सच में उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक नया पन्ना लिख पाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।